की हेडलाइंस। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का छठी मरतबा मुत्तफ़िक़ा सदर मुंतखब। इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की सदारत करेंगे। मुनीर अकरम ने अपने पहले खिताब में कोरोना से मईशत और सेहत पर पड़ने वाले असरात से निपटने को तरजीह अव्वल करार दिया। फरूक नसीम ने तीसरी बार वफाकी वजारत कानून का कलमदान संभाल लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फरूक नसीम से हलफ लिया। फरूक नसीम ने जस्टिस फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक की नुमाइंदगी के लिए वजारत से इस्तीफा दिया था। मौजूदा हुकूमत में दवाइयों की कीमतों का स्कैंडल आया। वज़ीर सेहत को फारिग किया गया। स्कैंडल की तहकीकात का क्या हुआ? सेनेट के इजलास में मुशाहिद हुसैन का सवाल। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले, सत्तान का गरक शुदा निज़ाम आपने हमारे गले में डाला है। ड्रग प्रोसेसिंग पॉलिसी हमने नहीं, नवाज शरीफ हुकूमत ने बनाई थी। हुकूमत ने 360 अद्वियात की कीमतें कम की, लेकिन कंपनियों ने अदालत से हुक्म इम्तनाई ले लिया। मुल्क में वेंटिलेटर्स और मास्क बनना शुरू हो गए। डिप्टी चेयरमैन बोले कि तमाम अरकान पार्लियामेंट गैर मुल्की मास्क पहने हुए हैं। मास्क बन रहे हैं तो पहले पार्लियामेंट में मास्क का मसला हल करें। तो जमाल मुस्लिम लीग नून का मुल्क में आटे और गंदम के संगीन होते बुहरान पर शदीद एहतजाज। मरीम औरंगजेब कहती हैं कि दवाई, चीनी, पेट्रोल चोर माफिया अब वजीर आजम की सरबराही में अवाम का आटा चोरी कर रहा है। हुकूमत की चोरी, नाअहली और बद इंतजामी ने आटे का बुहरान पैदा हुआ। हुकूमत फूड सिक्योरिटी का बुहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। किसानों से 1400 रुपए मन गंदम खरीद कर अवाम को 2100 रुपए में दी जा रही है। टिड्डी दल और दीगर मसाइल पर हुकूमत सोई रही। नतीजा गंदम की पैदावार में कमी से सामने आया। इतनी बार झूठ बोला जाएगा कि लोग यकीन करना शुरू कर दें, लेकिन आपको नाकामी होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, 2 हफ्ते पहले अपोजिशन के इजलास में मौजूदा हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने न आने का एतराफ़ किया गया, लेकिन अब ये तय पाया कि PTI पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ के फोरेंसिक ऑडिट से मुतालिक केस FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में मुल्क भर की 667 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में से 279 की तहकीकात की सिफारिश। विफाक समेत 4 सूबों के मुतल्लिका हुकाम को गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत कर दी। गैर रजिस्टर्ड सूबाई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ FIA के इख्तियारात में नहीं आती। अदालत से सूबाई हुदूद में शामिल सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए रहनुमाई की इस्तदा। मुल्क में कोरोना केसेस में बदतरीज कमी। 24 घंटे में 1763 नए केसेस रिपोर्ट। 32 अफराद जाँ बहक। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,69,191 तक जा पहुंची। 5,709 अमवात। अब तक 2,13,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके। रोक सको तो रोक लो। के इलेक्ट्रिक ने तमाम वार्निंग्स और नोटिस जूते की नोक पर रख दिए। कराची में सबर आजमा लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों के होश उड़ा दिए। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश का इम्कान। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का मुत्तफ़िक़ा तौर पर छठी मरतबा सदर मुंतखब हो गया है और इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम इदारा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की सदारत करेंगे। मुनीर अकरम ने अपने पहले खिताब में कोरोना वायरस से आलमी मईशत और सेहत पर पड़ने वाले असरात से निपटने को तरजीह अव्वल करार दिया है।
पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का ये मुत्तफ़िका तौर पर छठी मरतबा सदर मुंतखब हुआ है। इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का ये अहम इदारा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की सदारत करेंगे। मुनीर अकरम ने अपने पहले खिताब में कोरोना वायरस से आलमी मईशत और सेहत पर पड़ने वाले असरात से निमटने को तरजीह अव्वल करार दिया है। फरूक नसीम ने तीसरी बार वफाकी वजारत कानून का कलमदान संभाल लिया है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फरूक नसीम से हलफ लिया है। फरूक नसीम ने जस्टिस फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक की नुमाइंदगी के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दिया था। अब तक की आपको इस्लामाबाद से अहम खबर दे रहे हैं। सदर मुमलिकत ने आज हलफ लिया है फरूक नसीम से। फरूक नसीम ने तीसरी बार वफाकी वजारत कानून का कलमदान संभाला है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फरूक नसीम से हलफ लिया। फरूक नसीम ने जस्टिस फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक की नुमाइंदगी के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दिया था। मुतालिक केस की समाअत हुई है और FIA ने रिपोर्ट जमा करा दी है। अब तक ही आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। FIA ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी है। समाअत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज़ के फोरेंसिक ऑडिट से मुतालिक केस की। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे साकिब अब्बासी से। साकिब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हाउसिंग सोसाइटीज की फोरेंसिक ऑडिट का जो मामला था, FIA ने रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क भर की 667 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में से 279 की तहकीकात जो है सिफारिश की गई है। FIA ने तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स को 30 जून तक जो है इंक्वायरीज मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 15 जुलाई तक ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरीज की हतमी रिपोर्ट्स के लिए खत लिख दिया गया है। वफाक समेत चारों सूबों के एडवोकेट जनरल और मुतल्लिका हुक्काम को गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की भी हदायत की गई है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है सिविलियन एम्प्लॉइज को जो आपको ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के साबका इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़म मोहम्मद नवाज ने मुसल्लह अफराद के साथ FIA टीम के खिलाफ मुज़ामत की और फरार हो गया। मुल्ज़म मोहम्मद नवाज समेत 8 मुल्ज़मान की जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली है और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि FIA टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गैर रजिस्टर्ड सूबाई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज FIA के इख्तियारात में नहीं आती। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कोऑपरेटिव क़वानीन में तरामीम के लिए जो है सूबाई ला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। इसके साथ साथ मजीद कहा गया है कि वफाक या सूबाई सतह पर मरकजी एजेंसी कायम की जाए जो मुल्क भर में जो है सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई कर सके। ये तमाम तफसीलात जो है इस रिपोर्ट में शामिल की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का मुल्क में आटे और गंदम के संगीन होते बुहरान पर शदीद एहतजाज। मरीम औरंगजेब कहती है कि दवाई, चीनी, पेट्रोल चोर माफिया अब वजीर आजम की सरबराही में आवाम का आटा चोरी कर रहा है। हुकूमत की चोरी, नाअहली और बद इंतजामी से आटे का बुहरान पैदा हुआ। किसानों से 1400 रुपए मन गंदम खरीद कर आवाम को 2100 रुपए में दी जा रही है। अब तक की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मरीम औरंगजेब, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आटे और गंदम के संगीन होते बुहरान पर शदीद उन्होंने एहतजाज किया मरीम औरंगजेब ने, और कहा कि दवाई, चीनी, पेट्रोल चोर माफिया अब वजीर आजम की सरबराही में आवाम का आटा चोरी कर रहा है। हुकूमत की चोरी, नाअहली और बद इंतजामी से आटे का बुहरान पैदा हुआ है। रोक सको तो रोक लो के इलेक्ट्रिक ने तमाम नोटिस जूते की नोक पर रख दिए। कराची में सबर आजमा लोड शेडिंग से आवाम सख्त परेशान है। दिन में चैन है न रात को सुकून। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की बिजली की बंदिश जारी है। मुस्तस्ना करार दिए गए इलाकों में भी लोड शेडिंग मामूल बन गया है। ये सूरत हाल है कराची में कि इलेक्ट्रिक ने तमाम नोटिस जूते की नोक पर रख दिए हैं और कराची में सबर आजमा लोड शेडिंग से आवाम सख्त परेशान है। दिन में चैन है न रात को सुकून है। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि जो मुस्तस्ना इलाके करार दिए गए हैं लोड शेडिंग से, वहां पर भी लोड शेडिंग मामूल बन गई है।
वज़ीर-ए-आज़म की मामून खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मानदार की ज़ेर सदारत हुआ है इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मामून खुसूसी है बराए उमूर नौजवानान उस्मानदार की ज़ेर सदारत लाहौर में ये इजलास हुआ। इस इजलास में टाइगर फोर्स डे के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया गया है। टाइगर फोर्स डे के मौके पर मुल्क भर में रज़ाकारों के जरिए बड़े पैमाने पर शजरकारी के लिए तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मानदार की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है लाहौर में। इस इजलास में टाइगर फोर्स डे के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे फैसल इब्राहिम से। फैसल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार की ज़ेर सदारत 9 एकमन रोड पर इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में टाइगर फोर्स डे के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया गया। टाइगर फोर्स डे के मौका पर मुल्क भर में रजाकारों के जरिए बड़े पैमाने पर शजरकारी के लिए तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, ये फैसला किया गया है। इजलास में सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद इखलास, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने भी इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी जंगलात मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन PHEB अजफर मंजूर और कमिश्नर लाहौर डिवीजन दानिश जाल जो है उन्होंने भी जो है वो इजलास में शिरकत की। इसके अलावा तमाम डिविजनल कमिश्नर जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। उस्मान डार का कहना था कि शजरकारी मुहिम के लिए रजाकारों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। मोबाइल फोन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन चंद रोज में ओपन कर दी जाएगी। उनका कहना था कि पंजाब में टाइगर फोर्स की खिदमात से बेहतर अंदाज में फायदा उठाया जा रहा है। टाइगर फोर्स डे मनाने का मकसद शानदार खिदमात पर रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने